रानू ने अपनी बड़ी बहन शालू पर एक बार फिर ताना कसा। जीजी तू तो एक बच्चा होते ही फूहड़ और आलसी हो गई। शालू पहले तो अपनी भाभी की शक्ल देखने लगी, फिर मुस्कुराकर भाभी को आंख मारते हुए छोटी को जवाब दिया, जाके पाँव ना फटे बे भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। रानू खिसिया गई। भाभी के सामने शालू उसकी मजाक बना रही थी। मुहावरे ना पढ़ो जीजी, साफ साफ कहो। शालू बच्चे को थपकते हुए, गलत थोड़े ना कह रही है रानू। तू क्या जाने माँ बनने के बाद एक लड़की किस शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजरती है। क्यों भाभी, हम सही पकड़े हैं ना। भाभी यानी गीता सकपका गई। पिछले 3-4 दिनों से मन ही मन वो ये बात कितनी बार दोहरा चुकी थी, पर शालू दीदी ऐसे खुलेआम कह देंगी उसने सोचा नहीं था। जब वो ब्याह कर आई थी तो सास से ज़्यादा उसकी दोनों ननद शालू और रानू उसकी सास का फर्ज निभाया करती थी। उसके हर काम में गलती निकालना, उसे बात बात पर गंवार और फुहर सिद्ध करना उन दोनों का पसंदीदा काम था। बीमार सास, फिर 10 महीने में ही पलास हो गया। 2 कुंवारी नंदों से काम का तो कोई सहारा न था, बस उनके किए कराए में कमी निकालकर उसे ताने मारने में दोनों सबसे माहिर थीं। भले ही गीता मुँह से कुछ नहीं कहती, पर मन ही मन वो दुखी हो जाया करती थी। उम्र में वो दोनों से ही छोटी थी, फिर एक साथ इतने शारीरिक और मानसिक बदलाव से निपटना भी तो आसान नहीं था उसके लिए। पर सास सब समझती थी। वो उनके पास बैठती तो अक्सर उसके गीले पलके पोंछती हुई वो कहती थी, दुखी ना हो मेरी बच्ची, इन दोनों को तो अपने ब्याह के बाद अपनी गलती का एहसास होगा। वो है ना पुरानी कहावत, जाके पाँव ना फटी वे भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तू जी छोटा ना कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सास की बातों से गीता को बड़ी हिम्मत मिलती, पर दोनों ननदें चिढ़ जाती। फिर 2 साल के अंदर सास भी चल बसी और बड़ी ननद भी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। अब तक गीता भी सारा काम सुगमता से संभालने लगी थी। पलाश भी अब बड़ा हो गया था, तो रानू अब गीता को सुनाने के मौके तलाशती रह जाती थी। 4 दिन पहले शालू अपने नवजात शिशु को लेकर मायके आई, तो रानू तो उसके रंग ढंग देखकर शुरू ही हो गई। हे भगवान, कैसी गंदगी फैला रखी है। तेरा तो सब काम पड़ा ही रहता है जीजी, पूरे कमरे में सामान फैला रखा है। जीजी ना तो सोने जागने का कोई समय रहा है तेरा, ना पूजा पाठ का कोई नियम। तू भी फूहड़ हो गई है जीजी। रानू की बातें सुनकर शालू को गीता के साथ अपना व्यवहार भी याद आ जाता, तो वो शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती। गलती तो है मेरी, और उस गलती की माफ़ी मांग लेना फ़र्ज भी है मेरा। ऐसा विचार करके आज उसने गीता के कंधे पर हाथ रख दिया। भाभी, हो सके तो मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। आप इतनी छोटी उम्र में ब्याह कर आईं और इस नए परिवेश में पानी सी ढल गईं। आते ही बीमार सास की सेवा, फिर गर्भावस्था की तमाम परेशानियों को आप हंसते हुए झेलती रहीं। तब मैं आपकी तकलीफ़ों और उलझनों को समझने के बजाय जो मैंने आपके साथ किया, उसके लिए आज मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कहते कहते शालू रोने लगी। गीता ने झट अपनी ननद को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आप प्लीज़ रोइए नहीं। बच्चे को गोद में लेकर रोने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने आपकी कोई बात कभी मन से नहीं लगाई, बल्कि हमेशा अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास किया। इसीलिए आप भी मन में कुछ भी ना रखकर मुस्कुराइए। दोनों ननद भाभी का प्यार देखकर रानू भी दोनों से चिपक गई। तुम दोनों एक हो गई और मुझे अलग छोड़ दिया। मैं भाई तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ और आज से ही सुधरने की कोशिश शुरू कर देती हूँ। तीनों साथ में हंसने लगी और सासू माँ तस्वीर में भी मुस्कुराने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको ननद भाभी के पिटारे से निकली हुई ये कहानी कैसी लगी? अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दें। आपका प्यार और आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली स्टोरीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।